इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट है। टीम इंडिया का बड़ा फैसला सामने आया है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगी टीम इंडिया। फाइनल जीतने के बाद ट्रॉफी नहीं लेगी टीम इंडिया। अगर वो ट्रॉफी जीत जाते हैं तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे। कि मेरा सर शर्म से झुक गया है। नहीं, ये सवाल तो है ना कि हमारे ही चेयरमैन पीसीबी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं, तो हमें नहीं समझ आ रहा कि उनको ये किसकी डोमेन है। राशिद भाई, रियासत क्या होता है? दहशतगर्द होते हैं। उधर कैमरे ना होते, उधर ऑडियंस ना होती, उधर अंपायर ना होते तो हम भी कहते कि भाई हम तो ये मैच ही जीत चुके हैं। जिस तरह मिशन संदूर का और मिशन संदूर 2 का आज तक पता ही नहीं है, पाकिस्तान कहता है कि हम जीते हैं। आईसीसी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। ये तकरीबन 95% चांसेस हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप से पुल आउट करने जा रही है। भाई वो इंडिया है, उसको आप नहीं पूछ सकते। वो इंडिया है, वो कहते हैं जी हम तो पैसे देते हैं आईसीसी को, ऐसी तैसी थोड़ी पिछाड़ और हम अपनी हकीकत को भूल जाते हैं। अभी आप चंद साल पीछे चले जाएं, मोहम्मद रिजवान साहब ने एक मैच जीता था, कप्तान थे टीम के, तो उन्होंने फलस्तीन के लोगों के नाम वो जीत लगा दी थी। उन्होंने पीसीबी की अथॉरिटीज को ये बता दिया है कि भाई साहब ऐसा नहीं होने का, अब पढ़ लो, तो हम बिल्कुल किसी को नहीं निकाल रहे हैं और आपने जो करना है कर लो। ये चीज जो है ये एक बहुत बड़ा, याद रखें कि एक सिग्नल है, क्लैरिटी है। देखें, अगर पहलगाम के लोगों के नाम पे वो जीत लगा दी गई है, उनका कंट्री है, उनका कंट्री, उनके लोग, उनका मैच, वो जीते, जिसके मर्जी नाम लगाएं भाई, उनकी मर्जी। इस अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ कुछ देर में मुलाकात होने वाली है। और ये तकरीबन 95% चांसेस हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप से पुल आउट करने जा रही है। अब से आधा घंटा पहले बहुत सारे लोग ये खबरें चला रहे थे कि जी अबू धाबी में तैनात रिची रिचर्डसन को जो है वो पाकिस्तान के मैचेस के लिए तैनात कर दिया जाएगा और पाकिस्तान टूर्नामेंट के अंदर कंटिन्यू करेगा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो अब तक की सिचुएशन सामने आई है वो इतनी आसान नहीं है जितना मीडिया बयान कर रहा है। आईसीसी ने पब्लिकली तो नहीं अनाउंस किया कि हम अपने मैच रेफरी को नहीं हटाएंगे, बट उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूर इत्तला कर दी। देखें, पहलगाम के ऊपर हिंदुस्तान के कप्तान ने उस जीत को पहलगाम के लोगों के नाम लगा दिया। देखें, कई लोगों को इस चीज में बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं इधर ये बात करना चाहूंगा कि आप अपने अंदर ये एबिलिटी पैदा करें, अपने अंदर ये मैच जीतने की क्वालिटी पैदा करें कि आप खुद मैच जीत के आप जाफर एक्सप्रेस के नाम लगा देते। भाई जिसने मैच जीता उसकी मर्जी, जहां मर्जी जिसके मर्जी नाम पे लगाए, और हम अपनी हकीकत को भूल जाते हैं। अभी आप चंद साल पीछे चले जाएं, मोहम्मद रिजवान साहब ने एक मैच जीता था, कप्तान थे टीम के, तो उन्होंने फलस्तीन के लोगों के नाम वो जीत लगा दी थी। तो उस टाइम हमारा मीडिया नहीं बोला, कोई जगह नहीं बोली। देखें, अगर पहलगाम के लोगों के नाम पे वो जीत लगा दी गई है, उनका कंट्री है, उनका कंट्री, उनके लोग, उनका मैच, वो जीते, जिसके मर्जी नाम लगाएं भाई, उनकी मर्जी। ठीक हो गया है, बिल्कुल जी। उनका एक अपना तरीका है सेलिब्रेट करने का। हम उनसे इख्तलाफ करें, कुछ भी करें, वो सेलिब्रेट करेंगे। मजा फिर था कि भाई मैं मैच जीता, मैं जो जैसे मर्जी सेलिब्रेट करता। मैच जीतने पे इशू होना चाहिए, वो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं इसके ऊपर हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। आप भी भाई क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं, खासतौर पे इंडियंस कह रहे हैं कि ये मिशन संदूर पार्ट 2 था, तो क्या इसके ऊपर आपकी? देखिए, मेरी बात सुने, मिशन संदूर जो पार्ट 2 की आपने बात की है ना, मिशन संदूर का पार्ट 1 भी हुआ है, पार्ट 2 भी हुआ है, और आपने बड़ा प्यारा सवाल किया, मैंने भी कमेंट्स पढ़े हैं, और इवन के इंडिया के कई यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर भी मैंने ये बात सुनी है। ये तो चौधरी साहब शुक्र करें अल्लाह का कि उस स्टेडियम के बीच में पूरी दुनिया के कैमरे लगे हुए थे। तमाम दुनिया वो जो है ना मैच लाइव देख रही थी, और उसमें जो अंपायर थे वो भी थे, रेफरी भी थे, सब थे उसके बीच में, और तो फिर हम वो मैच हारे। देखें, अगर हम वो मैच उधर कैमरे ना होते, उधर ऑडियंस ना होती, उधर अंपायर ना होते, तो हम भी कहते कि भाई हम तो ये मैच ही जीत चुके हैं। जिस तरह मिशन संदूर का और मिशन संदूर 2 का आज तक पता ही नहीं है, पाकिस्तान कहता है कि हम जीते हैं, हिंदुस्तान कहता है हम जीते हैं। आज तक तो इस चीज के ऊपर इत्तेफाक नहीं हुई, तो मैच के ऊपर इत्तेफाक कहां से होना था? लेकिन मैच के सामने तो कैमरे लगे होते हैं और पूरी दुनिया देख रही होती है। आईसीसी की अथॉरिटीज हैं, उन्होंने पीसीबी की अथॉरिटीज को ये बता दिया है कि भाई साहब ऐसा नहीं होने का, हमने ये फैसला कर लिया, ये फैसला आपके सामने है, ये ले जी, ए फड़ो, ए फैसला दाढ़ी हाथ विच है, ए फड़ लो, तो हम बिल्कुल किसी को नहीं निकाल रहे हैं और आपने जो करना है कर लो। उसके बाद मैं देख रही थी कि जियो न्यूज में जो है वो खबर ये है कि जो पाकिस्तान है वो अभी तक कायम है अपने उस
फैसले पर कि वो पुल आउट कर लेगा, मैचेस नहीं खेलेगा, बॉयकॉट कर देगा। जबकि उसी के साथ खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान ने बैक ऑफ कर लिया अपनी उस बात से कि अगर रेफरी को ना निकाला गया तो हम उससे विड्रॉ कर लेंगे और एशिया कप जो है आगे नहीं खेलेंगे। तो ये दो बातें चल रही हैं। एक तो पाकिस्तान की तरफ से जो मीडिया वो ये कह रहा है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स जो है बहुत क्रूशल हैं, जिसमें पीसीबी की तरफ से, मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कोई बहुत ही अहम फैसला किया जाएगा। हो सकता है वो अहम फैसला रेजिग्नेशन ना हो, भाई ये भी तो हो सकता है। टीम हार गई एक तो, ऊपर से ये मसला खड़ा हो गया हाथ मिलाने वाला, और फिर वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कोई नहीं, भाग जाए यहाँ से, हम नहीं कर रहे, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। ये कह रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, आप हम नहीं निकाल रहे रेफरी को। तो इसके ऊपर वो फैसला जो है वो अगले चंद घंटों में क्या कोई रिजाइन का आएगा? ये फैसला ये आना है कि अब हम विड्रॉ कर रहे हैं और हम ये नहीं खेल रहे। तो देखिए, अगर आप मेरा तज्जिया जानना चाहते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूं, अनलाइकली पाकिस्तान बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं करेगा। विड्रॉ शिड्रॉ कोई नहीं होना। पाकिस्तान ये मैचेस खेलेगा अगले। ये बैक ऑफ की जो खबर आ रही है कि जी अब आप बैक ऑफ कर गए हैं, पहले आपने कहा था कि हम नहीं खेलेंगे, हम निकल जाएंगे, और अब आप जो है नहीं निकल रहे, अब आप वो मैचेस खेलेंगे। और ये कहना नहीं चाहिए। ये देखें, इतनी बड़ी बड़ी बातें जब आप कर देते हैं तो फिर आपको उन बातों पर पूरा उतरना पड़ता है, आपको वो बातें करके दिखाना होती हैं। लेकिन ये कौन सी पहली बात है? पहली दफा तो ये है नहीं, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके बड़के मार के हम हट जाते हैं पीछे। वही अब हो रहा है। वो कह रहे हैं जी, इंडियन मीडिया का क्लेम ये है कि पाकिस्तान बैक ऑफ, पीसीबी बैक ऑफ, कि जी हम जो है ये अब विड्रॉ कर लेंगे और हम जो एशिया कप है उसके बाकी मैचेस नहीं खेलेंगे इस एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। सर, जो लॉस होगा, जो करोड़ों का नुकसान होगा, वो कौन भरेगा? बताए ना, वो कौन? मोहसिन नकवी साहब अपनी जेब से भरेंगे? नहीं भरेंगे ना, क्रिकेटर्स अपनी जेब से भरेंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहना है पाए ना कि तुसी विड्रॉ करना है, पैसे लेके आओ, बड़ी जरूरत होगी, ये पैसे लाएं आप, कहाँ है पैसे? तो बात ये है कि कोई विड्रॉ नहीं होना। मैं आपको अभी बताई थी, ये थोड़ा सा डरावा शरावा दी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास रिपब्लिक स्पेशल अपडेट में। एशिया कप 2025 का रोमांचक सफर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले को लेकर बड़ी हलचल देखी जा रही है। फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा और क्रिकेट प्रेमियों की नजरें अब इस पर टिकी हैं कि कौन सी टीम ट्रॉफी उठाएगी। इसी बीच खबरें सामने आ रही हैं कि भारतीय टीम ने कुछ सख्त निर्णय लिए हैं जो खेल से जुड़ी परंपराओं को नया मोड़ दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय खिलाड़ी आयोजन समिति के उस प्रोटोकॉल से सहमत नहीं हैं जिसमें पारंपरिक रूप से एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान करता है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अगर वर्तमान अध्यक्ष, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं, ट्रॉफी देने आते हैं तो भारतीय टीम मंच पर उनके साथ औपचारिक फोटो या प्रेजेंटेशन से दूरी बना सकती है। टीम इंडिया का मानना है कि खेल में खेल भावना सर्वोपरि होनी चाहिए और वे किसी भी तरह की राजनीतिक या विवादित स्थिति से बचना चाहते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन फाइनल से पहले यह खबर क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने भी यह साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार की शिकायत या दबाव के बावजूद मैच रेफरी और अंपायरिंग से जुड़े फैसले पूरी तरह निष्पक्ष रहेंगे। यह पूरा मामला खेल और राजनीति के बीच खिंचती रेखा को फिर उजागर करता है, जहां खिलाड़ियों की प्राथमिकता अपने देश की गरिमा और खेल की स्वच्छ छवि को बनाए रखना है। अब सभी की निगाहें 28 सितंबर को होने वाले उस बड़े मुकाबले पर टिकी हैं, जब यह साफ होगा कि मैदान पर कौन सी टीम अपना दबदबा बनाती है और भारतीय टीम का यह रुख वास्तव में क्या दिशा लेता है। चाहे जो भी हो, यह एशिया कप न केवल खेल कौशल बल्कि खेल भावना और टीमों के सिद्धांतों की परीक्षा के रूप में याद किया जाएगा।